हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस पीरियोडिक टेबल के अनदर लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी के आगे का लाइन जहाँ तक नहीं पढ़े थे उसको आगे मैं बताऊंगा, और इस टॉपिक से अगर नीट में सवाल पूछा गया होगा तो उसको भी लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ पढ़ते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के लाइन से ही 100% सवाल बनती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को देखेंगे। देखिए, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव नामक साइंटिस्ट जो था, उनके समय तक जितने भी एलिमेंट नॉन था जो खोजा जा चुका था, उसको हॉरिजेंटल रो में एंड वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, एक टेबल बनाया। किसके आधार पे अरेंज किया था? तो उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने उस समय तक ज्ञात सभी एलिमेंट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली क्या किया? अरेंज किया अपने समय तक ज्ञात सभी तत्व को। तो इस लाइन से सवाल ये पूछा जा सकता है कि मेंडलीव जो एलिमेंट को हॉरिजेंटली और वर्टिकली अरेंज किया और एक टेबल का फॉर्मेशन किया, किसके आधार पे? एटॉमिक वेट के आधार पे, या एटॉमिक नंबर के आधार पे, या दोनों के आधार पे? तो क्या बताएंगे दोस्त? एटॉमिक वेट के आधार पे। इन सच अ वे दैट एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। देखिए, वो जब अरेंज किया तो उसमें उन्होंने पाया क्या कि एलिमेंट जो है जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा वो सेम वर्टिकल कॉलम मतलब हम लोग ग्रुप, और 18 टोटल ग्रुप है वर्तमान समय में। तो सेम वर्टिकल ग्रुप में टॉप टू बॉटम अरेंज किया, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, है ना वो ग्रुप। तो इसी ग्रुप में उन्होंने सेम वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। ये इस तरह से अरेंज हो गई एलिमेंट उनके समय तक जो ज्ञात एलिमेंट था। किसके आधार पे उन्होंने दिया था बताइए? तो एटॉमिक वेट के आधार पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट वाज मोर इलेबोरेट देन डाइट ऑफ लोथर मेयर कर्व। देखिए, मेंडलीव जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया वो ज़्यादा इलेबोरेट किया था, ज़्यादा इलेबोरेट था। किसके सिस्टम से बोलिए तो? किसके सिस्टम से दोस्त ज़्यादा एलेबरेट था? तो लोथर मेयर जो कर्व था उसके सिस्टम से ये ज़्यादा एलेबरेट था। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस of periodicity and use broader range of physical and chemical property to classify element। इन्होंने फुल्ली सिग्निफाई किया किसको? पीरियोडिसिटी को, और ब्रोडर रेंज पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्लासीफाई किया। ब्रोडर रेंज पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्लासीफाई किया। कौन? तो मेंडलीव साहब। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताते हुए जाना है। चलिए आगे पढ़िए। इन पार्टिकुलरली मेंडलीव relies on the similarity in empirical formula and properties of compound formed by the element। इम्पेरिकल फार्मूला भी मेंडलीव ने रियलाइज किया कि उसमें भी सिमिलरिटी पाई जाती है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें। ठीक है, आगे देखिए। ही रियलाइज डाइट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन देयर हिज स्कीम। उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ ऐसा एलिमेंट खोज हो चुका है जो इसके स्कीम में, किनके स्कीम? तो मेंडलीव के स्कीम में फिट नहीं कर रही थी, अर्थात इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। आगे देखिए, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इफ ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलो। उन्होंने पाया कि अगर एटॉमिक वेट के आधार पे एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हुए हम लोग ये जो रूल लाएंगे, ये जो रूल लाए हैं उस पर सभी एलिमेंट ये सर्टिफाई, इस स्कीम को सर्टिफाई नहीं करती है। ही इग्नोरेड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर को क्या किया?
इग्नोर कर दिया, क्योंकि एटॉमिक वेट के आधार पर जब ये रूल आया, आप खुद ही सोचिए, जो रूल आप बना करके तैयारी करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज आया, अगर उस रूल के अनुसार टेस्ट सीरीज में मार्क बढ़िया से नहीं ला पाएंगे तो क्या टेस्ट सीरीज छोड़ेंगे या उस रूल को चेंज करेंगे? तो टेस्ट सीरीज को नहीं छोड़ना है। अगर आपको नीट निकालना है तो बस उस रूल को चेंज कर दीजिए, स्टडी करने के मेथड को चेंज कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार ये जो मेंडलीव साहब थे, उनके समय तो कुछ ऐसा एलिमेंट पता चल गया आगे जा कर के, जो इसके रूल को फॉलो नहीं करती थी, एटॉमिक वेट के आधार पे क्लासिफाई किया, तो ये जो स्कीम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी जो होना चाहिए उसको फॉलो नहीं कर पाई, इसलिए इन्होंने उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इग्नोरेड, एटॉमिक वेट का मेजरमेंट को क्या किया, इग्नोरेट किया। एंड प्लेस द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ रखने वाले, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो होता है उसको एक साथ रखने वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। ठीक है, समान रखने वाले एलिमेंट को एक साथ उन्होंने रखा, जैसे आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक वेट देन डाइट ऑफ टेलुरियम, टेलुरियम ग्रुप 6 वाज प्लेस इन ग्रुप 7। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन जिसका लोअर एटॉमिक वेट देन डाइट ऑफ टेलुरियम, टेलुरियम के एटॉमिक वेट से कम किसका एटॉमिक वेट होता है, आयोडीन का एटॉमिक वेट, ये ग्रुप 6 का है और उसको रख दिया गया ग्रुप 7 में। along with फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, और इसको किस के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड ब्रोमीन के साथ रख दिया गया, जिसकी सिमिलर क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। फिगर 3.1 में दिया गया है, जिस फिगर को हम लोग देखेंगे नीचे। आगे देखिए, एट द सेम टाइम, सेम समय में, सेम टाइम एट द सेम टाइम मतलब सेम समय में, कीपिंग हिज प्राइमरली एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, एलिमेंट जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप में आया। ही प्रपोज डाइट सम ऑफ एलिमेंट वेर still undiscovered and therefore left सेवरल गैप इन टेबल, और उन्होंने देखिए कितना ज़्यादा अज्ञानी और विद्वान साइंटिस्ट था मेंडलीव साहब, कि उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा गैप पीरियोडिक टेबल में, वो जो पीरियोडिक टेबल बनाए उसमें कुछ गैप छोड़ दिया, और बताया कि अगर आगे फ्यूचर में कभी डिस्कवर होगा तो यहाँ पे उसको फिट किया जाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे एलिमेंट बनेगा। सोच करके देखिए कितना दूरदर्शी साइंटिस्ट थे मेंडलीव साहब। और ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंडलीव का हम लोग लॉ भी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में, बायोलॉजी में तो पढ़े ही होंगे, या नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। मेंडलीव साहब, ये मेंडलीव है, वो मेंडलीव साहब। तो वो बताया क्या कि बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टी सेम टाइम कीपिंग द प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट वेयर still undiscovered and therefore left several gap in table, कुछ गैप छोड़ दिया गया टेबल में, और बताया कि अगर वो गैप को आगे जब डिस्कवर होगा इस टाइप के एलिमेंट तो उस गैप में उसको भर देना है, रख देना है। फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड, दोनों गैलियम एंड जर्मेनियम वेयर अननोन एट द सेम एट द टाइम, उसके समय तक गैलियम और जर्मेनियम क्या था, अननोन था, मतलब खोजा नहीं जा चुका था। जिस समय मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किए थे उस समय ये नहीं था। कौन, तो गैलियम एंड जर्मेनियम, ये एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा है। देखिए दोस्त, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगा, क्योंकि हम खुद को अरेंज कर दिए हैं अलग अलग जगह पे। चलिए इधर से भी ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए, और यहाँ से भी ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। ये बताया गया था कि जिस समय इनका जो पीरियोडिक टेबल ये बनाए थे मेंडलीव साहब, उस समय कौन कौन एलिमेंट, तो गैलियम,
ये गैलियम और ये जर्मेनियम नोन नहीं था, मतलब पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव पब्लिश हिज पीरियोडिक टेबल, अपने पीरियोडिक टेबल जब पब्लिश किया था उस समय, ही लेफ्ट द गैप अंडर अंडर एल्युमिनियम एंड गैप अंडर सिलिकॉन, उन्होंने गैप छोड़ दिया था किसके अंदर, तो अंडर एल्युमिनियम के अंदर और सिलिकॉन के अंदर का गैप छोड़ दिया था। एंड कॉल द एलिमेंट एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, अर्थात एल्युमिनियम के नीचे जो गैप छोड़ा था और बताया था जो एलिमेंट खोज होगा उसको क्या बोलेंगे, एका एल्युमिनियम बोलेंगे, और सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन के नीचे जो भी तत्व आएगी उसको एका सिलिकॉन नाम उन्होंने दे दिया था। देखिए कितने दूरदर्शी, मतलब बता दिया खोज भी होगा, बच्चा जन्म भी नहीं लिया है अभी इसका नाम भी दे दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि सच में अगर खोज हुआ, अगर पता चली, तो सच में वो जैसे बताया था वैसा ही था। सोचिए, आप सोच करके देखिए, कोई ऐसा आदमी होगा जो बोलेगा अभी तो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तुम्हारे जब शादी होगा तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हारे बच्चे इस तरह से होंगे, और उसका नाम भी रख दिया भी ये, और सच में बच्चा का जब जन्म हुआ तो इसी पे गया, जैसे मम्मी पे गया या पापा पे गया। जेनेटिकली सिमिलरिटी तो आता है ना दोस्त। तो वैसे ही प्रेडिक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो मेंडलीव चाचा थे, मेंडलीव नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया था। मेंडलीव प्रेडिक्ट नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट ऑल्सो डिस्क्राइब सम ऑफ देयर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए कितना, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बता दिया था। ना ही उसकी, वे न सिर्फ गैलियम एंड जर्मेनियम के पोजीशन को बताया, ना ही सिर्फ उसका नाम दिया, नाम तो दिया ही, बल्कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बता दिया कि इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले होंगे। कितना दूरदर्शी साइंटिस्ट है सोचिए। दिस एलिमेंट वे डिस्कवर लेटर, और वे एलिमेंट कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। Some of properties predicted by Mendeleev for this element and those found experimentally are listed in table 3.3, और वो टेबल भी वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए पहले इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के आगे आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए ये टेबल देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है 3.1 टेबल, इसको ध्यान से आप देखेंगे। मेंडलीव प्रिडिक्ट फॉर एलिमेंट एक्का एल्युमिनियम को जो वो प्रेडिक्ट किया, बाद में गैलियम निकला, और एक्का सिलिकॉन जो प्रेडिक्ट किया वो जर्मेनियम निकला, और उसके लिए एक टेबल दिया गया है, इसमें प्रॉपर्टी दिया गया। प्रॉपर्टीज में कौन होगा, एटॉमिक वेट होगा, डेंसिटी होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगा, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड होगा, फार्मूला ऑफ क्लोराइड होगा। उसमें एक्का एल्युमिनियम प्रेडिक्ट किया और पाया क्या, फाउंड क्या हुआ, तो गैलियम फाउंड हुआ। और एक्का सिलिकॉन प्रेडिक्ट किया और पाया क्या, तो जर्मेनियम फाउंड हुआ। अब सबका एटॉमिक वेट देख लीजिए, एटॉमिक वेट का अरेंजिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिया गया था 68 पाया 70, 5.9 इसमें प्रेडिक्ट किया था लेकिन 5.94 आया। लो मेल्टिंग पॉइंट बताया लेकिन इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट आया ही। उसका फार्मूला ऑफ ऑक्साइड का E2O3 आया, और इसमें G2 मतलब फार्मूला तो वैसे ही लिख दिया गया। उसको फार्मूला ऑफ क्लोराइड, ये ऑक्साइड का फार्मूला देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ECl3। ई के जगह पे जो एलिमेंट खोज हुआ, कौन एलिमेंट पाया गया, गैलियम, तो GaCl3 बना। ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्रेडिक्ट किया गया, सिलिकॉन में 72 एटॉमिक वेट लेकिन आया 72.6, मतलब एग्जैक्ट लगभग सेम। डेंसिटी भी 5.5 थे, 5.36 आया। मेल्टिंग पॉइंट बताया गया क्या, हाई आएगा, तो ये भी देखिए 1231 हाई आया। फार्मूला ऑफ ऑक्साइड बताया था EO2, और यहाँ पे GeO2 आया, बिल्कुल सेम था। फार्मूला ऑफ क्लोराइड का फार्मूला ECl4, तो GeCl4 आया। तो देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा सिमिलरिटी इसमें पाई गई, इसलिए इसको दूरदर्शी साइंटिस्ट भी हम लोग बोलेंगे, मेंडलीव साहब को, मेंडलीव चाचा को। उम्मीद करते हैं ये टेबल समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बना ले जाएंगे। मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, यही वो पीरियोडिक टेबल उन्होंने पब्लिश किया था, फर्स्ट पब्लिश पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो पब्लिश किया गया पीरियोडिक टेबल था यही पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल का निचोड़ जो है ये यहाँ पे लिख दिया गया, देखिए नंबर ऑफ पीरियड, मतलब सीरीज जो होगा वो 7 होगा, और नंबर ऑफ ग्रुप कितना दोस्तों
8 उस समय तक। पीरियड टोटल कितना, तो 7 सीरीज में, और नंबर ऑफ ग्रुप बोला जाएगा तो बोलेंगे 8 है। उसके बाद ये कंक्लूजन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट नो, इसमें जो पीरियोडिक मेंटली पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन पता नहीं था। पोजीशन ऑफ टेलुरियम एंड आयोडीन आर नॉट नो, मतलब ये टेलुरियम और आयोडीन का भी पोजीशन पता नहीं था, मतलब पता ही नहीं चला उनके द्वारा। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप कांट एक्सप्लेन, आइसोटोप जो था जैसे सोडियम का आइसोटोप और भी ढेर सारा ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, तो ये सब का आइसोटोप यहाँ पे पता ही नहीं चला। उसके बाद एक्का एल्युमिनियम में, एक्का एल्युमिनियम की जगह पे किसको रखा गया, तो गैलियम पाया। एक्का सिलिकॉन की जगह पे कौन आया था दोस्त, जर्मेनियम आया। एक्का बोरॉन की जगह पे कौन आया, तो स्कैंडियम आया। एक्का मैग्नीज की जगह पे कौन आया, तो टेक्नेटियम आया। और इसको याद करने का ट्रिक भी देख लीजिए, इसको याद करने का ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे। एक्का एल्युमिनियम, एक्का जर्मेनियम तो ये याद हो जाएगा, लेकिन एक्का बोरॉन की जगह पे कौन आया, स्कैंडियम आया, और एक्का मैग्नीज की जगह पे कौन आया, टेक्नेटियम आया। इसको याद करने का ट्रिक है BSc, बी फॉर बोरॉन और S फॉर स्कैंडियम। और अरे BSc M.Tech किया हुआ कोई साइंटिस्ट है जो पढ़ा रहा समझिए, वही BSc भी किए हुए हैं और M.Tech भी किए हुए हैं। तो बी फोर होगा स्कैंडियम, और बी फोर बोरॉन और S फोर स्कैंडियम, और M फोर मैग्नीज और टैक फोर टेक्नेटियम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट ये देख लीजिए, टेलुरियम जिसको Te2 127.6 और आयोडीन जिसका 126.9 एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया गया है। चलिए, जो भी अभी तक पढ़े तो उसको क्विक में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जेनेसिस में अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग योगदान था, सभी का देख लीजिए। डोबराइनर साहब का देखिए ट्राइड, उसका लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट का लॉ देखिए, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट लॉ, फिर लोथर मेयर कर्व देखिए, और मेंडली पीरियोडिक टेबल देखिए। तो इसका एक बार क्विक हम लोग रिकैप ले लेते हैं। डोबराइनर का ट्राइड कैप कहती हैं, और ये सब हम लोग एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ ट्राइड, प्रत्येक ट्राइड के मिडिल एलिमेंट जो होता है had the atomic weight about halfway between the atomic weight of two other, फर्स्ट एंड लास्ट के एटॉमिक वेट का औसत निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के औसत आ जाएगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम में दिया गया है, उसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम में दिया गया तो स्ट्रोंशियम, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो होगा अदर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में क्लोरीन है और लास्ट में आयोडीन है, इसके एटॉमिक वेट का औसत, मतलब एटॉमिक वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका औसत मिल जाएगी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये डोबेनाइनर का टाइट था, उसका लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंडस का ऑक्टेट्स का रूल देखिए। इन्होंने बताया क्या कि जिस तरह से संगीत का स्वर का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, ठीक उसी प्रकार पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के सिमिलर होगा। इसको हम लोग पढ़ चुके थे, चलिए देख लेते हैं। ऑन अरेंजिंग द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जब उस समय तक ज्ञात एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, 8वें तत्व का गुण अपने पहले तत्व के गुण के सिमिलर होगा, जैसे संगीत के स्वर में होता है। एग्जाम्पल में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब का जो गुण होगा, लिथियम का गुण मिलेगा सोडियम से, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, बोरॉन का एल्युमिनियम से, और कार्बन का सिलिकॉन के गुण से मिलते रहेगी। ये देखिए लोथर, ये न्यूलैंडस का ऑक्टेट का रूल देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लोथर मेयर कर्व। चलिए लोथर मेयर कर्व देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंगेस्ट एटॉमिक वेट एंड ऑब्टाइंड पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न। ये तो हम लोग देखे ही थे, उन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन, तो एटॉमिक वॉल्यूम को, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट को एंड बॉइलिंग पॉइंट को, और इसको वाई एक्सेस पे रखा, और एक्स एक्सेस पे उन्होंने एटॉमिक वेट को लिया और एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न का फॉर्मेशन किया। पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न जो है वो बनी लोथर मेयर कर्व में। उसका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भविष्यवाणी करने वाले साइंटिस्ट है। ठीक है,
देखिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो किसके पीरियोडिक फंक्शन में होगा, तो उसके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन में होगा, और इसको हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी कहेंगे। मेंडलीव रिपीटेड एलिमेंट जैसे एक्का एल्युमिनियम एज जर्मेनियम एंड, एक्का एल्युमिनियम की जगह पर क्या आया, जर्मेनियम आया, और एक्का सिलिकॉन की जगह पर कौन आया दोस्तों, एक्का एल्युमिनियम की जगह पे गैलियम, याद रखेंगे, इससे पहले मिस्टेक था, एक्का एल्युमिनियम की जगह पे गैलियम और एक्का सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम जो था वो आई। ठीक है, ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट रिवाइज हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।